नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही अलग है और बहुत डरावनी भी है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग और हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी सुरेश की है। सुरेश गांव में रहता है अपनी माँ के साथ और बहुत परेशान है क्योंकि और कोई इसका फैमिली मेम्बर नहीं है और पैसे की भी बहुत परेशानी है। लेकिन एक अच्छी बात है कि सुरेश पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है, अपने स्कूल में हमेशा टॉप करता है और इस वजह से गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते हैं कि पढ़ाई में अच्छा है और मेहनती भी बहुत है। उनकी माँ की तबीयत ख़राब रहती है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। एक दिन सुरेश को एहसास होता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो सभी लोग बोलते हैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, एक बार दिखा दो। तो पैसे ना होने के कारण ये नहीं जा रहा था, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल जो था वो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर था और उसके पास कोई साधन नहीं था ले जाने का। तो गांव में उस दिन कोई एक गाड़ी आई थी किसी काम से, तो उसने सोचा क्यों ना इसी गाड़ी से मैं माँ को लेके हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ। बात करता है, माँ को गाड़ी में बिठाता है और लेके चल देता है। वो एक ट्रक होता है, मिनी ट्रक, उसी ट्रक में बैठ के वो हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ दिखाता है डॉक्टर को और डॉक्टर चेकअप वगैरह लिखते हैं, तो वो जाके हॉस्पिटल में ही चेकअप हो जाता है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है तो पैसे नहीं लगते हैं ज़्यादा और वो अच्छे से चेकअप भी करा लेता है। ये सब कराने में उसे रात हो जाती है और वहाँ से जब निकलने का नंबर आता है तो पता चलता है कि शाम का 5 बज गया है। अब घर कैसे जाएंगे, क्योंकि आते समय तो साधन मिल गया था लेकिन लौटते समय अब गांव के लिए कोई साधन मिलना बहुत मुश्किल था। तो माँ बोलती है बेटा चलो हम लोग पैदल पैदल चलते हैं, अगर रास्ते में कोई साधन मिल गया तो हम लोग बैठ जाएंगे। तो ये बोलता है ठीक है, वैसे भी और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, पैदल पैदल चल देते हैं। तभी आधे रास्ते पहुंच करके सुरेश बोलता है माँ से कि माँ आप यहीं पर बैठो, मैं ज़रा टॉयलेट करके आता हूँ। तो माँ उनकी बोलती है ठीक है अच्छा बेटा। वो किनारे एक पत्थर पड़ा होता है, उस पर उनकी माँ बैठ जाती हैं और वो अंदर झाड़ियों की तरफ चला जाता है। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब वो झाड़ियों से नहीं निकलता है तब इनकी माँ खड़ी होती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं, आवाज़ देती हैं सुरेश बेटा सुरेश, लेकिन सुरेश की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब इनकी माँ थोड़ा डर जाती हैं कि सुरेश कहाँ चला गया है। ये अंदर झाड़ियों की तरफ जाने की सोचती हैं कि मैं भी जाकर देखूं जरा अंदर क्या है। तो वहाँ जब वो जाने ही वाली थी तो वहाँ पास में ही एक बूढ़ा आदमी साइकिल से आ रहा था, तो उसने तेज़ी से चिल्लाकर बोला अरे माताजी उधर कहाँ जा रही हो। तो ये बोलती हैं अरे मेरा बेटा गया था अभी तक आया नहीं है। तो वो रुक जाता है, बताता है कि अरे यहाँ आप रुकी ही क्यों हो, यहाँ पीछे एक शमशान घाट है और कहते हैं यहाँ पर जादू टोना और ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, तो यहाँ पर रात को तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाएं। तो ये बोलती है मैं अकेली कैसे चली जाऊँगी, मेरा बेटा है और उसे छोड़ करके मैं जा नहीं सकती हूँ और हमारे पास कोई साधन नहीं है जिससे हम जा सके। तो वो बोलता है ठीक है मैं अपने गांव जा रहा हूँ और गांव से कोई साधन भेजता हूँ, तब तक आप इंतज़ार करें या फिर धीरे धीरे चलती रहें, मैं साधन भेज दूँगा। तो इतना बोल करके वो चला जाता है और ये बूढ़ी जो औरत थी सुरेश की माँ, ये झाड़ियों की तरफ जाने लगती है। जब जाती है झाड़ियों की तरफ तो देखती है इनका बेटा वहाँ बेहोश पड़ा है। ये उसे जगाने की कोशिश करती हैं और उठाती हैं। पानी था पास में तो पानी उनके मुंह में डालती हैं और वो उसे होश आता है। जैसे ही होश आता है वो एकदम से गुर्राने लगता है और बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ और तुम मुझे रोकोगी नहीं। तो इनकी माँ बोलती है क्या बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे भूख लगी है, क्या तू मुझे खाना खिलाएगी, मुझे मटन खाना है। तो ये बोलती है कि हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम तो वेजिटेरियन हैं और वैसे भी बेटा हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि दुकान से लेके मैं खिलाऊं तुझे।
ये अभी तक ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या हुआ है। वहाँ पर ये सब बातें कर रही थी, फिर बोलती है अच्छा बाहर निकलो और चलो हम लोग चलते हैं, रास्ते में कोई दुकान मिलेगी तो मैं खिलाऊंगी तुम्हें। अच्छा वो धीरे धीरे उठता है और उठ के इनके पीछे पीछे चल देता है। अब इनकी माँ उससे बात कर रही हैं लेकिन वो कुछ बात नहीं कर रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी और ये वहाँ से बस चल रहा था, इसलिए उसकी जीभ ऐसे लबलबा रही थी जैसे कुत्तों की जीभ निकली रहती है। वैसे ही उसकी जीभ निकली हुई थी और वो लबलबा रही थी, इधर उधर देख रहा था। इनकी माँ देखती हैं कि इसका चाल ढाल कुछ बदला हुआ है, थोड़ा परेशान होती है, पूछती हैं बेटा क्या हुआ है, बेटा क्या हुआ है। वो कुछ बोलता नहीं, बस गुर्राता रहता है। जब थोड़ी दूर पहुंचती हैं तो एक ढाबा खुला हुआ था, तो ये वहीं रुक जाता है। अब उनकी माँ बोलती है बेटा चलो क्या बात है, तो इशारा करता है कि वो मुझे मीट खाना है, तू लेके आएगी। अब इनकी माँ कहती हैं कि ये बड़ी मुश्किल है। ये जाती हैं, उसके लिए थोड़ा सा चिकन लेती हैं और उसको किनारे बिठा के खिलाने की कोशिश करती हैं। वो अपने आप पूरा ख़त्म कर देता है, जैसे जानवरों की तरह जल्दी 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 खाकर ख़त्म कर देता है। ये इसकी माँ देखती रह जाती है, ऐसा कैसे खा रहा है। पहली बात तो ये नॉनवेज खाता नहीं है और दूसरी बात ये इतनी तेज़ी से खा रहा है। अब ये फिर पीछे पीछे चल देता है। ये लोग घर पहुँचते हैं। घर पहुंचने के बाद ये सो जाती हैं इनकी माँ और उसको भी लिटा देती हैं, बेटा आराम करो, हो सकता है सुबह तक ठीक हो जाओगे क्योंकि थकान की वजह से होगा। इनकी माँ सो रही थी, तभी उनके बेटे के कमरे से आवाज़ें आने लगती हैं। ये उठकर जाती हैं और देखती हैं तो उनका बेटा बेड में पलथी मारे बैठा हुआ है और हिल रहा है दाएं बाएं आगे पीछे, कुछ बड़बड़ा रहा है। इसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये मेरा बेटा ऐसा क्या कर रहा है, और आवाज़ किसी औरत की लग रही थी। अब ये बहुत घबरा जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके घर में कुछ अजीब है, क्योंकि बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी पूरे घर से। ये उसे कमरे में बंद कर देती है और बाहर चारपाई बिछाकर लेट जाती है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाए। तो ये बाहर लेटी ही थी, तभी इन्हें आधी रात को ऐसा लगता है इनकी चारपाई पकड़कर किसी ने खिसकाई है और वो दरवाजे से काफ़ी दूर पड़ी थी। जब ये उठी हैं तो दरवाजे से दूर पड़ी थी इनकी चारपाई। उठकर तुरंत देखती हैं इधर उधर तो कोई भी नहीं था, तो इनकी चारपाई फिर किसने खिसकाई। ये बहुत डर जाती हैं। इसके बाद अपने बेटे को देखने के लिए दरवाज़ा खोलती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि उनका बेटा नाखूनों से पूरी दीवार खुरच रहा था और उसके बाद ये चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है और कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे किसी से बातें कर रहा हो। और उसके कमरे में ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोग हैं, बहुत आवाज़ें आ रही थी। इनकी माँ रोने लगती है कि मेरा एक ही सहारा है, अगर इसे कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा। ये तुरंत आधी रात में ही पास के ही मंदिर में जाती हैं। वहाँ जो पुजारी जी थे उनसे बताती हैं सारी बात। वो कहते हैं अब रात में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, सुबह ही मैं जल्दी आऊँगा और तब मैं उसकी पूजा वूजा करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। ये लौट आती हैं अपने घर और लौटने के बाद ये बाहर बैठी ही थी, तभी इन्हें चीखने की आवाज़ आती है। ये दौड़ करके अंदर जाती हैं तो देखती हैं इनका बेटा छत के ऊपर खड़ा है और वहाँ बाउंड्री पर चल रहा है। ये आवाज़ देती हैं, चिल्लाती हैं उसको। ये उतरता है नीचे और बाउंड्री से कूद जाता है। ये खड़े देखती ही रह जाती हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ। ये दौड़ कर जाती हैं, अपने बेटे को उठाती हैं तो देखती हैं उसकी सांसें चल रही थी, खून से लथपथ हो चुका था। और पड़ोसी भी दौड़ कर आते हैं सब हेल्प के लिए, उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। तभी गांव के पंडित जी आ जाते हैं। सुबह का वही 5-6 बज चुका था और पंडित जी आते हैं तो वो पूजा करते हैं, मंत्र अंत्र फूंकते हैं। और जैसे ही पंडित जी पूजा करते हैं वो अपनी आंखें खोल देता है और एकदम ठीक हो जाता है। ये सभी लोग देखते हैं, गांव के लोग, कि ये तो एकदम लहूलुहान था और इसके चोटें लगी थी इतनी सारी, लेकिन अब वो एकदम ठीक है। वो ठीक हो जाता है। उनकी माँ बहुत खुश होती हैं, पंडित जी को धन्यवाद करती हैं और उसे आराम करने के लिए पंडित जी बोलते हैं कि अभी 2-3 दिन ये आराम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर किसी ने टोटका किया था
जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। ये तो अच्छा हुआ आपने समय पे मुझे बता दिया था, नहीं तो इसकी जान आज चली ही जाती। तो फ़िलहाल तो सुरेश ठीक है और उनकी माँ भी ठीक हैं, दोनों लोग साथ में हैं। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।